विदुर नीति छठा अध्याय। विदुर नीति का छठा अध्याय हिंदी में। सामग्री की तालिका विदुर नीति इन हिंदी का छठा अध्याय। ये संपूर्ण विदुर नीति का छठा अध्याय है। विदुर नीति महाभारत का एक भाग है जिसमें विदुर जी ने धृतराष्ट्र को लोक और परलोक की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताया है। इन सभी नीतियों को पढ़कर आज भी कुशल नेतृत्व और जीवन के कुछ अन्य गुणों को बेहतर बनाया जा सकता है। विदुर नीति का छठा अध्याय हिंदी में। विदुर नीति का छठा अध्याय। ऊर्ध्वं प्राणह्युत्क्रमन्ति यूनः स्थावरयति प्रत्युत्थान विवादाभ्या पुनस्तनपतिपद्यते 1। विदुर जी कहते हैं, जिस समय युवा व्यक्ति का जीवन ऊपर की ओर उठने लगता है, तब जब वो बूढ़े व्यक्ति के स्वागत के लिए खड़ा होता है और उसे प्रणाम करता है, तब उसका जीवन फिर से अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाता है। 1। पीठ दत्वा साध्वेभ्यक्ताय अन्यापः परिनिर्ज्य पादो सुख पृष्ठवा प्रतिवेद्यात्म संस्था ततो दिदिदन्वेक्ष धीरः 2। धैर्यवान व्यक्ति को चाहिए कि जब कोई साधु व्यक्ति अतिथि के रूप में घर पर आए तो पहले उसे आसन दे, जल लाकर उसके चरण धोए, फिर उसकी कुशलक्षेम पूछे और उसका हाल बताए, फिर आवश्यकता समझकर उसे खाना खिलाओ। 2। यस्योत्कम मधुपक च गण च न मंत्रवित प्रतिगृहन्ति गेहे लोभाद भयदर्थकार्पण्यतो वा तस्य नार्थ सजीव माहुरायः 3। महापुरुष ने कहा है कि जिस गृहस्थ के घर में लोभ, भय अथवा वेदव्यता ब्राह्मण की कृपणता के कारण जल, मधुपक तथा गाय का स्वागत नहीं होता, उस गृहस्थ का जीवन नष्ट हो जाता है। 3। चिकित्सकः शाक्य कर्तवाकिनीस्तेन क्रूरो मद्यपो व्रत्योः च सेनाजीवी श्रुतिविक्रयिकाश्च भरिश प्रियोप्यतिथिर्त्रोडकारः 4। वैद्य, चीर फाड़ करने वाला, जर्रा, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर शराबी, गर्भपात करने वाला, सैनिक और वेद बेचने वाला। यद्यपि ये पैर धोने के योग्य नहीं है, फिर भी यदि वे आते हैं अतिथि हो तो वे विशेष प्रिय अर्थात आदर के पात्र होते हैं। 5। अविक्रेयम लवना पक्वमन दधि क्षीर मधु तेल घृत च तिल मांसम मूलफलनी शकम रक्तम वासह सर्वगंध गुडिश्च 5। नमक, पका हुआ इत्र, दही, दूध, शहद, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, सब्जियां, लाल कपड़ा, सभी प्रकार की सुगंधियां और गुड़ ये चीजें बेचने के लिए उपयुक्त नहीं है। 5। अरोष्णो यह समलोष्ट कंचन प्रहीन शोको गत्संधि विग्रह निंदक स्तुति सोप्रह प्रिया प्रिय चरणानुदसिन वदेश भिक्षु का 6। जो क्रोध नहीं करता, जो धेला, पत्थर और सोने के सिक्के को एक समान समझता है, जिसे कोई दुख नहीं है, जो द्वंद्व और अलगाव से रहित है, प्रशंसा और आलोचना से रहित है, जो प्रिय और प्रिय वस्तु का त्याग करता है, अप्रिय तथा उदासीन है, भिक्षुक सन्यासी है। 6। नीव मूलेंगुड शकवृते सुसन्यात्मग्निकेशवचोद्या वने वासनातिथिश प्रमतो धुरंधरः पुण्यकृदेश तपस्ः 7। जो निवार, जंगली चावल, कंद मूल, इंगाद, लिसिडा और साबुदाना खाकर